हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 5 करेंगे। चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5.3। चैप्टर 5 क्या है हमारा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक्सरसाइज 5.3 से पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.2 की थी। उसमें हमने फर्स्ट टर्म एपी के nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम लोग ले रहे हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी के पहले n टर्म्स का सम कैसे निकलता है वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए विद कॉमन डिफरेंस डी एंड n बी द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। देन द एपी इज रिटन एज ए प्लस डी, a plus 2d, a plus 3d and this is the last term a plus n minus 1 into d। a nth टर्म है ये। ठीक है, तो हमारे पास ए फर्स्ट टर्म से लेके nth टर्म तक सभी टर्म्स अवेलेबल हैं। तो मान लो कि इनका सम कुछ ना कुछ तो होगा। ए से लेके यहां तक ये n टर्म्स है, तो इसका मतलब इन n टर्म्स का सम हमें निकालना है। लेट सम ऑफ दीज n टर्म्स इज डिनोटेड बाय एस एन। ठीक है, तो जब ये सम है तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए पहला टर्म प्लस ए प्लस डी सेकेंड टर्म, ए प्लस डी सेकेंड टर्म हो गया, ए प्लस 2d थर्ड टर्म, ए प्लस 3d, सबके बीच में हमने प्लस लगा दिया। ठीक है, सारे टर्म्स के बीच में, और इसको मान लिया नंबर 1। सारे को, इस सारे को हमने क्या मान लिया? नंबर 1। अब हम क्या करेंगे बच्चों, चाहे हम इधर से ऐड करें चाहे उल्टे तरफ से ऐड करें, सम तो वही रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सम तो रहा वही एस एन, और लास्ट टर्म की तरफ से लिखना शुरू कर दिया। लास्ट टर्म क्या था? पहले ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लिख दिया स्टार्टिंग में। फिर उससे सेकंड लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, फिर डैश डैश करते करते इधर से ये ए कहाँ जाएगा? लास्ट टर्म की तरफ, और ए प्लस डी जाएगा सेकंड लास्ट टर्म की तरफ। ठीक है, तो हमने उल्टा करके इसको लिख दिया सारे को, इसको मान लिया नंबर 2। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है, 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो एस एन और एस एन जब ऐड हो गए तो क्या हो जाएगा? 2SN। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट टर्म हमारा पहले ए था, और अब फर्स्ट टर्म नीचे क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसमें ये वाला ऐड हो जाएगा। तो ए में ए ऐड हो जाएगा, तो ए और ए 2A। तो ये इन दोनों को जब ऐड किया हमने तो ये हो गया 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म ऐड कर दिया हमने। ऐसे ही सेकेंड टर्म में सेकेंड लास्ट टर्म ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे ए और ए 2A, एन माइनस, ये डी कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, तो एन माइनस टू प्लस 1, तो -2 में से जब +1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू डी। तो जो फर्स्ट टर्म आया था वही सेकंड टर्म हमारा आ गया। ठीक है, ऐसे ही थर्ड टर्म आ जाएगा, ऐसे ही फोर्थ टर्म आ जाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर लास्ट टर्म में फर्स्ट टर्म जोड़ा ए और ए 2A, n-1 इंटू डी। ऐसे ही जब इसमें ऐड करेंगे तो 2A प्लस n-1 इंटू डी। इसका मतलब ईच टर्म इज 2A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, सब सारे टर्म्स सेम है। और बच्चों हमें ये पता है कि सारे टर्म्स हैं कितने? ये है n टर्म्स। तो इसका मतलब जब इन्हें ऐड करेंगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इन सबको हम n टर्म्स को ऐड करेंगे तो क्या होता है? n से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, तो n इंटू 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn क्या हुआ? ये 2 कहाँ जाएगा? n के नीचे, n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी। तो दिस इज द फॉर्मूला for n terms of an AP. What is this? Sn is equal to sum of n terms is equal to n/2 2A plus n-1 into d। इसको ये एक्सपेंड हम करें तो इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। Sn is equal to n/2, 2A को हमने ब्रेक कर दिया A और A में, A प्लस A लिखा, बाकी सब सेम रहा, n-1 into d। ठीक है, Sn is equal to n/2
ये तो ए है ही. व्हाट इज दिस? दिस इज ए एन, लास्ट टर्म. ठीक है, ए एन को हम लास्ट टर्म भी कहते हैं. एनवा टर्म कहें चाहे लास्ट टर्म कहें, एक ही बात है. तो दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर एन टर्म्स ऑफ द एपी. दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड व्हेन वी आर गिवन फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म विद नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले सम ऑफ एन टर्म्स के लिए है. अब हम लेते हैं एग्जांपल. एग्जांपल 1 ले रहा हूं मैं. फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8, 3, -2 डैश 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 डैश. इस एपी के 22 टर्म्स का सम हमें निकालना है. तो हमें क्या दिया हुआ बच्चों यहाँ पर? फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 8, d निकालो इसका, d इज इक्वल टू 3 - 8 दैट इज -5. और कितने टर्म्स का सम निकालना हमें? 22 टर्म्स का. तो n की वैल्यू हो गई 22. ठीक है, हमारे पास सब चीजें हैं. हमने लिखा फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. सारी वैल्यू पुट कर देंगे. n की वैल्यू 22 अपॉन 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 2a 2 इंटू 8 प्लस n की वैल्यू 22 22 -1 इंटू डी की वैल्यू -5. ये रखा. देखो लिखने का तरीका, कोई चीज नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर -5 लिख दिया हमने. ठीक है बच्चों, यहां पर देखो 22 -1 इंटू -5. 22 is divided by 2 11, 2 8 जा 16, 22 -1 19, 19 इंटू -5 करेंगे तो 22 -1 21 हो जाएंगे. 21 माइनस 21 के इंटू करेंगे -5 से तो -105 हो जाएगा. ठीक है, -105 प्लस 16 दैट इज -89. -89 और 11 की मल्टीप्लाई किया तो -979 इज द सम ऑफ 22 टर्म्स. चूंकि n की वैल्यू 22 थी, इसका मतलब हमें 22 टर्म्स का सम निकालना था. ये हमारे इस तरह से एग्जाम्पल हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं. ठीक है, अब आप लोग एक्सरसाइज 5.3 जो हमारी एनसीईआरटी बुक की है उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे. बिल्कुल इसी तरह करना है क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है, शायद तीनों पार्ट्स आप लोग कर लेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे हमने एग्जाम्पल 1 किया है. अब मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बुक का ही. फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो. फर्स्ट पार्ट कर रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट. 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 और लास्ट में है 84. इसका मतलब हमें इस एपी का सम निकालना है. बच्चों मेरे पास यहाँ पर a है 7, d भी है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर n नहीं है. मुझे ये नहीं पता कि इसमें कितने टर्म है. ठीक है, तो देखो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म और ये कौन सा टर्म है? लास्ट टर्म. लास्ट टर्म को क्या कहते हो? ए एन. तो इसका मतलब ए एन मुझे गिवन है. तो ए एन इज इक्वल टू 84. ठीक है, तो ए एन का फॉर्मूला लिखा आपने यहाँ पर नीचे. ए एन क्या होता है? ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 84. ठीक है, ए के नीचे 7 लिखा, n पता नहीं है, n-1 इंटू डी, डी के नीचे 7/2. डी की वैल्यू देखो यहाँ निकाली हमने, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाया. ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है? 10 1/2 दैट इज 2 की 10 से मल्टीप्लाई, 2 10 जा 20, 20 में 1 जोड़ा 21, 21/2. तो 21/2 में से 7 माइनस करना है. 21/2 में से 7 माइनस करना है. तो 2 तो एलसीएम आ गया इनका, तो 2 की मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगी. 2 7 जा 14, 21 सेम रहा, 21 माइनस 14 अपॉन 2. 21 में से 14 गए 7/2 आ गया. डी की वैल्यू क्या है? 7/2 और ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी. ठीक है, इज इक्वल टू 84. इस 7 को मैं राइट साइड में ले गया तो 84 माइनस 7 इज इक्वल टू 77. ठीक है, तो n-1 इंटू 7/2 इज इक्वल टू 77. इस 7 से मैंने ऊपर 11 को डिवाइड कर दिया.
7 से 77 को डिवाइड कर दो 11 आएगा, और 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई 11 से कर दी, तो n माइनस वन इज इक्वल टू 2 इंटू 11, n माइनस वन इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 22 प्लस 1, दैट इज n इज इक्वल टू 23, n की वैल्यू 23 आ गई। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे n का पता चल गया। इसका मतलब मुझे क्या करना है, 23 टर्म का, इस एपी के 23 टर्म का सम निकालना है। अब मैं सम का फॉर्मूला यूज कर लूंगा। ठीक है, सम का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। ये मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, सेकंड वाला, ये वाला, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस ए एन वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एन बाई टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन। एन कितना है 23, 23 बटे 2, ए की वैल्यू 7, ठीक है, प्लस ए एन की वैल्यू 84। ठीक है, 84 और 7 91 हो गए। तो 23 की मल्टीप्लाई 91 से की, देखो यहाँ पे की हमने 2093, 2093। ठीक है, ऊपर आया 2093 अपॉन 2। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, देखो डिवाइड भी करके दिखा रखा है। 2093 को 2 से डिवाइड किया, 1046 आ गया, और रिमाइंडर बचा 1। तो लिखने का तरीका क्या होता है इसका, 1046 और 1/2। ठीक है, तो इसका सम 23 टर्म का सम क्या आ गया, 1046 1/2। ठीक है, जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 है का फर्स्ट पार्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, आप लोगों को इस क्वेश्चन का सेकंड और थर्ड पार्ट अपने आप करना है। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करना है। अब मैं लेता हूं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, वहां पर बुक का ही, एनसीईआरटी बुक का ही सब सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो, ये यहाँ मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, ये रहा 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, ये रहा 3 का फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर दिख रहा है बच्चों। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पार्ट में गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, ठीक है, और a n इज इक्वल टू 50, मतलब n वाला टर्म 50 है, फाइंड n एंड s n। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, तो आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इस जगह फर्स्ट मैं करके दिखा रहा हूँ, और मैं ये आठवां पार्ट भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, और बाकी पार्ट आप अपने आप करेंगे। ठीक है, तो तीसरे का फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ देखो, गिवन a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 50। ठीक है, फाइंड वैल्यू ऑफ n एंड sn। तो ये शॉर्टकट लैंग्वेज है, तो जो चीज हमें दे रखी है उसका फायदा उठाना है। हमें दे रखा है n इज इक्वल टू 50, n इज इक्वल टू 50 के लिए फायदा उठा लो। n क्या होता है, एनवर टर्म, एनवर टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 50। सारी वैल्यू जो वैल्यू आपके पास है भर दो उसके अंदर। a की वैल्यू 5, n माइनस वन, डी की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 50। ठीक है, 5 प्लस 3 को अंदर भेज दो, 3n माइनस 3 इक्वल टू 50, 5 में से 3 गए 2, 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 50, 3 इज इक्वल टू 2 राइट साइड में लेंगे तो घटेगा, 5 में से 2 माइनस हो गया 48, 3n इज इक्वल टू 48, n इज इक्वल टू 16। 48 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 16 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब n की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो एक आंसर तो मेरा हो गया ये। ठीक है, अब कह रहा है एस एन, क्योंकि n की वैल्यू क्या आई है 16, इसका मतलब मुझे 16 टर्म्स का सम यहाँ पर निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला यूज करो, एस एन बराबर क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स, n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n की वैल्यू 16, s 16 इज इक्वल टू 16 बाई टू, 2a, a की वैल्यू 5 है, 2 इंटू 5, n की वैल्यू 16 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 3 पहले से दे रखी है। तो 16 बाई 2 करेंगे तो 8 आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 2 5 जा 10, 16 में से घटाओ 15, 15 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 15 दिया 45, तो 45 और 10 को जोड़ा 55, 55 की 8 से मल्टीप्लाई की 440। तो इसका मतलब 16 टर्म्स का सम कितना हो गया, 440। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से
दी हुई चीजों का हमें फायदा उठाना है। अब ले रहा हूं 8th पार्ट, अभी दिखाया था आप लोगों को 8th पार्ट एनसीईआरटी बुक का। गिवन एन इज इक्वल टू 4, मतलब एन टर्म क्या है 4, डी इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस क्या है 2, एस एन इज इक्वल टू -14, एन टर्म्स का सम हमें दे रखा है -14। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड एन एंड ए, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं और ए निकालना, फर्स्ट टर्म क्या है। तो दो चीजें मेरे पास हैं, इन दोनों को चीजों को यूज करूंगा मैं। एन इज इक्वल टू 4 दे रखा है पहले, एन इज इक्वल टू 4 हमने दे दिया, एन के नीचे एन का फॉर्मूला लिखा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 4, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू भर दू 2 इज इक्वल टू 4। ठीक, इस इक्वेशन का नाम रख दिया नंबर 1। अब यूज करो एस एन का, एस एन इज इक्वल टू -14, एस एन इज इक्वल टू -14, एस एन का फॉर्मूला यूज करो, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू क्या है 2, ब्रैकेट में इक्वल टू -14, तो एन बाई टू, ठीक है, 2a को मैंने ब्रेक किया a प्लस ए में, a प्लस ए में, a प्लस ए, तो ये बाकी चीज a प्लस एन माइनस वन, ये वाली चीज ये रही, बराबर -14। अब देखो बच्चों एन बाई टू, ये 2 मैंने यहाँ, क्योंकि नीचे है तो नीचे की चीज कहा जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो 2 की मल्टीप्लाई तो होगी -14 से, दैट इज -28, तो n इंटू ए, और इस सारे की जगह यहाँ से देखो a प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू टू, टू की इसकी वैल्यू क्या है 4 के बराबर, तो इस सारे की जगह मैंने 4 रख दिया, इज इक्वल टू -28। ठीक है, अब देखो इसको रखा नंबर 3, इसको रख दिया मैंने नंबर 3। अब देखो यहाँ से दोबारा से ए की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ मैं यहाँ से, इसकी वैल्यू ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ये जो चीज है यहाँ पे n माइनस वन इंटू टू इधर चली जाएगी राइट साइड में, तो 4 माइनस 2n माइनस 2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दे 2n माइनस 2, ए इज इक्वल टू 4 माइनस 2n प्लस 2, माइनस माइनस प्लस 2, 4 और 2 6 हो गए, 6 माइनस 2n, ए की वैल्यू आ गई 6 माइनस 2n। ठीक है, तो ये वैल्यू ए की वैल्यू 6 माइनस 2n यहाँ पे रख दी हमने, 6 माइनस 2n प्लस 4 इज इक्वल टू -28, एन ब्रैकेट 6 और 4 10 माइनस 2n इक्वल टू -28, तो 10n माइनस 2n स्क्वायर, एन को अंदर भेज दिया इक्वल टू -28, तो 12 ये दोनों टर्म उधर लेंगे राइट साइड में, जब ये 2n स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो गया, 10n भी उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, और ये -28 उधर पहले से ही है तो -28। ठीक है, यहां पर देखो 2n और 28 की मल्टीप्लाई कर दी 56 हो गया। बच्चों अगर ये वैल्यू पहले ही भर देते हैं यहाँ पर तब भी क्वेश्चन हमारा हो जाता। ठीक है, ये वैल्यू जो हमने निकाली ना, ये वैल्यू हम पहले ही रख देंगे यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन तब भी आसानी से तब भी हो जाएगा वो भी। तो चाहे यहाँ से 2 10 और 28 2 से डिवाइड भी हो जाएगा तो और छोटा हो जाता है क्वेश्चन, लेकिन अभी देखो अभी मैंने 2 और 28 की मल्टीप्लाई की 56 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 10 हो, ये हो गया 14 इंटू 4, 14 और 4 इनके फैक्टर हो गए, 2 से कट जाता है और छोटा हो जाता है वैसे ही। तो 12 स्क्वायर माइनस 10n को क्या लिखा -14n प्लस 4n -28 इक्वल टू 0, दोनों में से 2n कॉमन आ रहा है तो n माइनस वन बचा, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है n माइनस 7 बचा इक्वल टू 0, n माइनस 7 यहाँ भी n माइनस 7 यहाँ भी कॉमन आया तो क्या बचा 2n प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से n की वैल्यू 7, यहाँ से n की वैल्यू -2, माइनस चूंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है तो मैंने नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये वैल्यू वैलिड नहीं है, तो n की वैल्यू क्या आ गई 7, तो ये एक आंसर हमारा ये हो गया। अब देखो हमें वैल्यू निकाली है a की, तो फर्स्ट में रख दो, n की वैल्यू 7 कहाँ रख दो फर्स्ट में, फर्स्ट ईयर a प्लस एन माइनस वन इंटू टू इक्वल टू 4, a प्लस एन की वैल्यू 7 7 माइनस वन इंटू टू इक्वल टू 4, 7 में से 1 गया 6 6 दूनी 12,
और 12 उधर चले गए, 4 में से 12 गए -8, ए की वैल्यू आ गई -8। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स अपने आप करोगे। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। आज का वीडियो इतना ही, बाकी कल करेंगे। ठीक है, बाय।